वेरी गुड मॉर्निंग द्रस्त विचे। आज पढ़ेंगे बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो, क्लास 10 का है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जान है, जान है, हमारे कैरियर की जान है। ध्यान रखना ये बात, क्लास बोर्ड वाले बाबू, हमारे जान है ये। और उसके बाद जैसे जाओगे क्वालिफाई करके इंटर फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर में बीएससी एमएससी कहीं भी जाओगे, नीट आईआईटी करोगे, ये चीज़ वहाँ मिलते रहेंगे बराबर आपको। ये हमारी जान है, इसलिए प्लीज प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistors in each of the following circuits. First, a 6 volt battery in the series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and second, a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, लेकिन उसके पहले ये टर्म आ रहा है पावर। पावर कोई कई जगह लिखा, कहीं लिख दिया गया है पावर। कोई पूछते हैं पावर मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर, तो बोलेंगे हाँ बोलिए पावर, शॉर्टकट में पावर, उसके पहले हाइड क्या है, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर का पहला लेटर क्या है, पी है। कोई पूछते हैं पी को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे पी को? पी को तो हम लिखते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपन टी। कोई मशीन है, 1 सेकेंड में जो काम करके देती है वही तो पावर होती है। तो यहाँ पे ये लिखते हैं P बराबर डब्ल्यू अपन टी। टी में 1 से गुणा करोगे 1 इंटू टी, टी ही होगा, टी के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। 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 दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पावर। और इसका कितना फार्मूला होता है, P बराबर V इंटू आई। दूसरा क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तीसरा क्या होता है, V स्क्वायर अपन आर। ये होता है 3 टर्म में। वी आई के टर्म में कितना होगा, P बराबर V इंटू आई। दूसरा फार्मूला P बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा क्या होता है, V स्क्वायर अपन आर। V स्क्वायर अपन आर, ये फार्मूला हो गया। आगे कोई पूछते हैं, इस क्वेश्चन में सर्किट आ रहा है, सर्किट मतलब क्या समझते हो, कैसे बताओगे बोर्ड वाले बाबू? कोई पूछते हैं आपसे सर्किट, सर्किट की डिफिनीशन बताओ, तो कैसे बताओगे? इसकी डिफिनीशन कैसे बताते हैं? सर्किट बताओ, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, कोई पूछते हैं बताओ इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, उसको डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करते हैं? तो विद्युत परिपथ वह मार्ग है, वह रास्ता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट वो मार्ग है, वो पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, फ्लो करती है। इस सर्किट हो गया। यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है, सर्किट का आगे यस है, यानी एक से ज्यादा सर्किट है। और सर्किट का फिगर बनाओ, फिगर बनाओगे आधा सॉल्यूशन हमारे हाथ में आएगा, आधा आगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है, 2 सर्किट है। पहला सर्किट किस में है, सीरीज में है। 2 रसिस्टर है, 2 रसिस्टर है, उसमें से एक कितना है, 2 ओम है, और वो सीरीज में है। तो जब 2 ओम के रसिस्टर में कितनी पावर यूज हो रही है उसको बताना है। और दूसरा सर्किट कैसा है, पैरेलल में है, उसमें भी एक 2 ओम का रसिस्टर है, तो उसमें पावर कितना यूज हो रहा है उसको बताइए, और फिर उसको कंपेयर कीजिए, तुलना करना है। कंपेयर मतलब तुलना करना, कंपेरिजन करना, किसकी, पावर की। तो यहाँ पे देखो 2 सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, 6 वोल्ट बैटरी इन द सीरीज, यहाँ पे सीरीज है। अब वहां पे कितना रसिस्टर से दिया हुआ है, 1 ओम है, 2 ओम रसिस्टर है। तो सीरीज है, ये सीरीज है, 1 ओम है, 2 ओम है, सीरीज है 1 ओम 2 ओम। तो जहां पे सीरीज होगा, लिखा है यहाँ पे सीरीज, कंडीशन है, क्वेश्चन साहब ने बोला है यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन साहब के हिसाब से चलो, यहाँ पे नाम लिया है सीरीज में, तो पहले 1 ओम, सॉल्यूशन स्टार्ट, 1 ओम, और दूसरा क्या है 2 ओम। देखो 1 ओम के लिए बना लिया हमने ऐसे, 1 ओम रेसिस्टर ऐसे बना लिया। तो ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब सीरीज का मतलब ये होता है, अगला जब रेसिस्टर लाओगे तो इसके दूसरे सिरे से, दूसरे के पहले रेसिस्टर से क्या करोगे, जोड़ोगे। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, और यहाँ पे 2 एंड हो गया, एक एंड है एक एंड है। इससे कितना, क्वेश्चन साहब ये बोल रहे हैं 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करो, जोड़ दो इसको, यहाँ पे हो गया 6 वोल्ट। क्वेश्चन साहब जैसे बोले वैसे ही हमने किया, उनके आज्ञा का पालन किया। करना बहुत ही जरूरी है, जैसे बोले चलो तभी हमें एक दिन मंजिल मिलेगी।
तो यहाँ पे क्वेश्चन साफ कर रहे हैं सीरीज में पहला सर्किट बनाओ सीरीज में, और सीरीज में दो रजिस्टर है, एक 1 ओम और दूसरा 2 ओम। तो हमने क्या किया, पहले 1 ओम को लिया, यहाँ पे उसका दूसरा सिरा 2 ओम के पहले 2 ओम रजिस्टर के पहले सिरे से ऐड कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए है, यहाँ पे क्वेश्चन साफ ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। तो क्वेश्चन साफ ये कर रहे हैं, यहाँ पे जो 2 ओम रजिस्टर है यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर कितना होगा, इस 2 ओम के रजिस्टर में कितना पावर यूज होगा इसको बताओ। तो देखो हम सीधे लिखो, हम जानते हैं क्या, P बराबर V इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला क्या होता है, V स्क्वायर अपन आर। लिखे रहो अपने कॉपी पे, लिखो ऐसे। इस फार्मूले में जो फार्मूला अप्लाई हो पावर निकालने के लिए उसको लगाओ। P बराबर V इंटू आई पहले को लगाते हैं, इसमें देखते हैं पहले से हमारा डाटा मिलता है क्या। तो हम ये चेक करते हैं, P बराबर V इंटू आई। तो यहाँ पे देखो V, यहाँ पे V है और I है, यहाँ पे I नहीं मालूम है और यहाँ पे V मालूम है, लेकिन ये वाला भी जो V मतलब 6 वोल्ट, ये एंड और ये दूसरा, इस एंड के बीच कितना है, 6 वोल्ट है। और कोई पूछते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इनके बीच में 6 वोल्ट है क्या, तो मना कर देना, बोल देना नहीं ये गलत है, ये 6 वोल्ट इन दोनों एंड के बीच का नहीं होगा। जब 6 वोल्ट होगा तो किसके एंड का होगा, इन दोनों पॉइंट के एंड के बीच का क्या है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये सीरीज में 6 वोल्ट डिवाइड हो जाता है, इसलिए 6 वोल्ट यहाँ होगा नहीं। ठीक है, तो इस फार्मूले को अभी छोड़े रहो। आई स्क्वायर आर ये यूज होगा क्या, तो बोलेंगे हाँ हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीरीज में दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम, तो इनको आप क्या करो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लाओ, आर निकल जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं आई बराबर V बाई आर, यहाँ से इससे निकल सकता है। तो हमने क्या किया, सीरीज में फर्स्ट कंडीशन क्या है, सीरीज में, तो 1 ओम 2 ओम रेसिस्टर को जोड़ो, सीरीज में जोड़ो, तो कितना होगा 1 ओम 2 ओम, कोई देते हैं सीरीज में जोड़ो बोर्ड वाले बाबू, तो 1 ओम 2 ओम सीरीज में तो हमें कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बराबर 1 + 2। तो नया फिगर बना लो, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बैटरी को जोड़ दो, 6 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे लिख लो, लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2 बराबर 3 ओम, ऐसे लिख लिया। 3 ओम कहाँ से आया, 1 ओम 2 ओम। सीरीज में क्या होता है, यहाँ से जो करंट निकलेगी, अगर 10 एम्पियर निकलेगी, यहाँ पे 10 एम्पियर है तो इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर। करंट सब जगह सेम होती है सीरीज में, लेकिन हाँ वोल्टेज सेम नहीं होता है, वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये सीरीज में है, 1 ओम 2 ओम सीरीज में है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ लिया, 3 ओम आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो करंट निकलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितनी होगी उतनी यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। सीरीज में क्या होती है, सेम होती है। हम जानते हैं क्या, V बराबर आई इंटू आर। कोई पूछते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे V अपन आर। V के जगह पे कितना, सर्किट को देखो, और कौन सी सर्किट, जो सीरीज में थी, यहाँ पे सीरीज में, इसको बदल के यहाँ पे लाया, ठीक है। तो यहाँ पे V के जगह पे कितना 6, R के जगह पे कितना है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ से काटो 2, ये कितना हो गया 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर आगे, आई का मान निकल गया। अब ये फार्मूले में रखो, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। तो हम इसी में आगे, वी नो दैट P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, लेकिन सेंटेंस बनाना तो हमें आना चाहिए ना। हम लिखेंगे पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर, पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर, पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर, पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा, बोर्ड वाले बाबू बनाते रहो। पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की जगह पे अभी निकाला अपने 2 एम्पियर, स्क्वायर करो, और आर की जगह पे कितना, आर के जगह पे कितना रखोगे, 2 ओम का रेसिस्टर। क्वेश्चन साहब ने कंडीशन रखा है, तो यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 8
और क्या निकाल रहे हो, पावर। तो ए फॉर यूनिट क्या होती है, 8 वाट, 8 वाट। इसको घेरो और इसको आगे लिखो सीरीज में, सीरीज लिखे ना। इस सीरीज में जब जोड़ा सर्किट को तो पावर कितना निकला, 8 वाट, 8 वाट निकला। तो कोई पूछते हैं एक बार और बता दोगे क्या, बोलते हैं 1 ओम 2 ओम क्वेश्चन के हिसाब से सीरीज में है, इसलिए हम क्वेश्चन आपका कंडीशन है, इसलिए हमारा फिगर ऐसे ही बनेगा 1 ओम 2 ओम। 1 ओम का दूसरा सिरा दूसरे ओम के पहले सिरे से जुड़ेगा और इसका एंड यहाँ पे है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। क्वेश्चन साहब बोल रहे हैं यहाँ पे 6 वोल्ट है, हमने भी 6 वोल्ट लगाया। अब 1 ओम 2 ओम किस में है, सीरीज में। 1 ओम 2 ओम किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है इसलिए जोड़ लिया, 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 ओम। फिर नया फिगर बनाओ और 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट यहाँ बैटरी बनाया। अब हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर, आई बराबर V अपना, V के जगह पे कितना 6, R के जगह पे कितना निकाला आपने 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 काटोगे 2 एम्पियर, I के जगह पे 2 एम्पियर। अब I यहाँ से निकली 2 एम्पियर, यहाँ भी 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 2 एम्पियर, सब जगह 2 एम्पियर। I यहाँ से निकला 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, सब जगह 2 एम्पियर। इसलिए तो यहाँ से फार्मूला क्या निकले, हम जानते हैं P बराबर I स्क्वायर R। I के जगह पे अभी निकाला अपने 2 एम्पियर, R की जगह पे कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 2 बराबर 8, यूनिट क्या होती है वाट, देयरफॉर P बराबर 8 वाट। और ये किस में निकाला अभी आपने, सीरीज में। यही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, यही चीज यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। सीरीज में, सीरीज में दिया तो सर्किट बनाया, सर्किट बना के सर्किट साहब ने कहा अब मैंने तुमने एकदम साक्षात हेल्प किया है, तुम देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ तुम्हारा सलूशन मिल जाएगा। हमने वैसे ही किया, अब निकाल लिया हमने 8 वाट। आगे बढ़ो बाबू, बोर्ड वाले बाबू, नीट IIT क्वालिफाई करना है ना, एकदम एकदम लग जाओ, लग जाओ, एकदम दिल से मन से लग जाओ, कोई नहीं रोक पाएगा। समझना है बस, समझ गए कि हर चीज आसान लगेगी। यहाँ पे हमने कितना निकाल लिया बोर्ड वाले बाबू, यहाँ पे 8 वाट निकाल लिया, 8W, 8 वाट। इसी का सेकेंड पार्ट, अब 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल, ये पैरेलल कंडीशन दे दिया पैरेलल का। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, ये देखो, अगर 2 रेसिस्टेंस है तो पैरेलल में ऐसे जोड़ा जाता है, रूल है यहाँ पे ऐसे, ये रूल है, ऐसे ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे पैरेलल, तो पैरेलल का फिगर ऐसे ही बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे ये पहला रेसिस्टर है, इसका पहला सिरा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट मान लें, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मान लें, तो यहाँ पे सर्किट के एक पॉइंट पे दूसरे का पहला सिरा सर्किट के उसी पॉइंट पे, दूसरा सिरा सर्किट के दूसरे पॉइंट पे, और इसका दूसरा सिरा सर्किट के दूसरे पॉइंट पे। इसलिए क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल में क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है इसके लिए, अगर इसके लिए मान लो 6 वोल्ट है, इसके लिए 6 वोल्ट है, तो यही 6 वोल्ट इसके लिए भी होता है। एक पैरेलल का थियरी है। अब आगे इस समझने तक इतना लिखना उतना ही है हिसाब से बोर्ड में। तो यहाँ से निकाल लिया हमने कितना 8 वाट, यहाँ पे सॉल्यूशन कितना हुआ 8 वाट। अब आते हैं पैरेलल वाले। पैरेलल साहब क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड पे आओ। अब 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेसिस्टर। तो पैरेलल है 12 ओम 2 ओम, पैरेलल है 12 ओम 2 ओम, पैरेलल 12 ओम 2 ओम, पैरेलल 12 ओम 2 ओम, पैरेलल 12 ओम 2 ओम। इसी पॉइंट को पकड़ो तो फिगर बनेगा। तो पहले कितना दिया है ये साहब ने 12 ओम, बना लो 12 ओम। यहाँ पे फिर इन्होंने कितना दिया है 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम बना लो। फिर यहाँ से सर्किट का एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, इससे कितना जोड़ा है इन्होंने, यहाँ पे 4 वोल्ट जोड़ दिया है, अप्लाई किया है इन्होंने। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, तो करंट डिवाइड हो जाती है, क्योंकि करंट यहाँ आती है तो 2 रास्ते मिलते हैं डिवाइड। लेकिन वोल्टेज यहाँ पे देखो, ये 2 ओम का रेसिस्टर का पहला सिरा बैटरी के एक सिरे से जुड़ा है, 2 ओम का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा है, यानी
2 ओम के रास्ते में कोई नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, इसलिए रेसिस्टेंस ये, और यहाँ पे ये आर हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला, P बराबर V स्क्वायर अपन आर। सब फार्मूला लग जाएगा, आंसर निकालोगे ना सेकेंड डाटा के लिए, इसके लिए कोई भी फार्मूला लगा लो, आंसर निकल आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना है डायरेक्ट V स्क्वायर अपन आर। तो V स्क्वायर, V के जगह पे कितना, यहाँ पे देखो V के जगह पे कितना 4 और R के जगह पे कितना है यहाँ पे 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 बराबर 8 वाट। तो यहाँ पे P का मान कितना निकल गया 8 वाट। इनको भी डिब्बे में बंद कर दो। सीरीज के आगे सीरीज फिगर है, उसके आगे डिब्बे में बंद कर दो। पैरेलल का बना के इसके आगे डिब्बे में बंद कर दो, और कंपेयर की बात होगी तभी करते हैं। ये देखो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन आगे कर रहा है, पैरेलल 12 ओम 2 ओम, पैरेलल 12 ओम 2 ओम। पैरेलल में पहले 12 ओम है, 12 ओम का बनाओ फिगर, 2 ओम है, 2 ओम को बनाओ ऐसे फिगर बना के इसका सर्किट का एक पॉइंट, बैटरी के एक पॉइंट से सर्किट का दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से ऐड कर दो। यहाँ से 2 ओम में यहाँ पे कितना पावर यूज हो रहा है इसको बताना है। तो यहाँ 2 ओम को घेर लो ऐसे डॉट डॉट करके। अब 2 ओम का पहला सिरा सर्किट में देखो, बैटरी के पहले सिरे से 2 ओम का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा है, यानी इन दोनों के पॉइंट के बीच में 2 ओम रेसिस्टर है और इसके सिवा कुछ नहीं है, इसलिए ये आर हो गया, ये आर हो गया। और यहाँ से भी मालूम, यहाँ से आर मालूम, यहाँ से भी मालूम, यहाँ से आर मालूम, यहाँ से भी मालूम। वी नो दैट P बराबर V स्क्वायर अपन आर। P पूछा जा रहा है 2 ओम में कितना पावर यूज हो रहा है, कितना पावर यूज हो रहा है 2 ओम के रेसिस्टर में, कितना पावर यूज हो जा रहा है इसको बताओ, P बताओ। हम जानते हैं P बराबर V स्क्वायर अपन आर। V के जगह पे 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, डिवाइडेड बाई R के जगह पे कितना 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटो 8। यूनिट क्या होती है वाट। पैरेलल में जोड़ा था 8 वाट, सीरीज में जोड़ा तो 8 वाट। तो कंपेयर करो, तुलना करो, तुलना 8 वाट, यहाँ भी 8 वाट, दोनों में क्या मिल रहा है 8 वाट मिल रहा है। यही कंपेरिजन, यही कंपेरिजन है। इसमें 8 वाट मिल रहा है, इसमें भी वो 8 वाट मिल रहा है। सीरीज में 8 वाट, पैरेलल में 8 वाट। लेकिन कब, यहाँ का दो जो रेसिस्टेंस है 1 ओम 2 ओम है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस कितना है 12 ओम है और 2 ओम है। तो यहाँ पे 2 ओम में कितना पावर यूज हो रहा है 8 वाट। यहाँ के जो पैरेलल में जोड़ा गया है 2 ओम में कितना पावर यूज हो रहा है 8 वाट। दोनों में पावर कितना यूज हो रहा है 8 वाट। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेसिस्टर। हमें कहेंगे दोनों में 8 वाट क्या हो रहा है यूज हो रहा है। दिस इज द आंसर। और अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखो एक बहुत ही प्यारा मैसेज आप लोगों को कि पढ़ो, पढ़ते समय ध्यान से सुनो, सुन के एकदम कंसंट्रेट होके सुनते रहो। जब उसके बाद सुनने पहले कंसंट्रेट हुए, खूब सुने, इसके बाद क्या करो कॉपी लेके बैठो, अपने मन से लिखो। एक बार अपने मन से लिख लिया ना, फिर उसी को दूसरी बार लिखो, फिर तीसरी बार लिखो, खूब लिखो, इतना लिखो, लिखी हुई चीज वो एनर्जी हमारी ना कई सालों तक घूम के हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग में रहेगी। लेकिन कब, जितना प्रैक्टिस किए रहोगे, तब खूब प्रैक्टिस करो तभी होगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो घूमेगी। हम कोई भी चीज तैयार कब होती है, कोई भी चीज अपनी कब हो जाती है, एक बार प्रैक्टिस, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो चीज अपनी हो जाती है और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।